बृहस्पतिवार का व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु को सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर दासी और रानी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को से कोई भी दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो तुम भूखे मनुष्य को प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुमारी कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, जिससे कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ यज्ञ कराओ। इसी प्रकार के कर्मों से कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी के साधु ने इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के आदि लेने दे। इस प्रकार का 7 बृहस्पति तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज अंतर रूपे ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने का विचार किया। जिसे साधु के बताए अनुसार कर केवल 3 बृहस्पति तक बीते ही कि सारा धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता था और शहर में बेचता था। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर सो जाती थी। एक समय रानी और दासी दोनों ने 7 दिन बिना भोजन का व्यतीत करा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, तुम पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजर मंगा ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी को बहन के कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर सक्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे दासी, आपकी बहन बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों को बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारे भाग्य का दोष होगा। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि राजा बहन ने
दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला। उसे बहुत दुखी हुई होगी। अब कथा सुन विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर बहन अपने घर लौट आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर थी, परंतु जब तक कथा नहीं उठा तब तक हम लोग नहीं उठते, नहीं बोलते, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोले, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तो कोई बात छिपी नहीं है। कहो दासी क्यों गई थी? तुम मैंने कोई बात छिप इसी कारण तुम मेरे 500 रुपये लेने के लिए भेजे थे। रानी के बहन बोले, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबके मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में अनाज रखा हो, यह कथा सुनकर वह उसे घर बेचर मिल गया। तो उसने बहुत हैरानी हुई क्योंकि एक एक बर्तन पर खोज लिया था। उसने बाहर आकर रानी के बहन को बताया। दासी अपनी बहन को कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत क्या करते हैं। अगर इसे व्रत की विधि पूछ ले जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर अनुसार अपने बहन को बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने के दाल व नक्के से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे। इसी प्रकार के से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन पुत्र देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी के बहन घर लौट आई। रानी की बहन दासी से दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा। गौशाले में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसी दिन दाल केले के जड़ के भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी थे, परंतु व्रत की हुई थी बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। उस दासी को लेकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी तुम भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम्हारे में व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोले, तेरे लिए ही दे गया, जा तू ही कर ले। दासी ने कहा, हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे, हम और आप दोनों साथ में भोजन करेंगे। गुरु को नमस्कार कर भोजन प्रणाम के इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का दिन व्रत करके और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता है, इसी कारण धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर पहले की तरह आलस कर रही है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए मैं दान पुण्य करना चाहती हूँ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहती, जिससे तुम्हारे कुल और यश का बढ़े और पितृ प्रसन्न है। दासी बोली। दासी के बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्मों का प्रारंभ किया, जिसके काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार किया कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान की और भगवान ने प्रार्थना की कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही, अब तू ही देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था, जंगल में रहकर गुजारा करता। रानी की गलती से उसे कितनी दूर भोगने पर राजपाक्षों का जंगल में लकड़ियाँ काट कर रहकर बेचकर गुजारा करना पड़ना। उस समय जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोला, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने
वह दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करे। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचकर इतना पैसा नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, तुम किस चिंता में बैठे हो? बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ। तुम्हें रोज के से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम्हारे भले भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार का पूजा के समान भी आ जाएगी। बृहस्पतिवार का कथा इसी प्रकार है।